दोस्तों नमस्कार, मैं सजीव नायर, मैं एक स्ट्रैटेजिक कंसल्टेंट हूं, एक पीक परफॉर्मेंस कोच भी हूं। मेरा 3-4 अलग अलग डिफरेंट इंडस्ट्रीज में मेरा बिजनेस भी चल रहा है। आईटी, हॉस्पिटैलिटी, वेलनेस, इस तरह का 3-4 इंडस्ट्रीज में। और साथ ही साथ मैंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में 1998 से जुड़ा हुआ हूं। तो मेरा जो एक्सपीरियंस, जो एंटरप्रेन्योरल एक्सपीरियंस जो शुरू हुआ वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से शुरू हुआ। ये जो वीडियो का ऑब्जेक्टिव है कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में आप लोगों से कुछ जानकारी, कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करें। पिछले कुछ महीनों में, यानी कि 2 महीनों से, ये जब से लेके वो कोविड और कोरोना का इश्यू इंडिया में शुरू हुआ, उस टाइम से लेके तो हमारे ऑफिस में और मुझे पर्सनली भी बहुत सारे मैसेजेस और कॉल्स आते हैं, क्या है नेटवर्क मार्केटिंग का भविष्य। स्पेशली आज के दिन में तो आपको पता है करोड़ों लोगों को जॉब से निकाल रहा है और ट्रेडिशनल बिजनेस में इतने सारे इनसिक्योरिटी आ चुके हैं। तो इस सिचुएशन में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का भविष्य क्या है, और उसके साथ ही साथ बहुत सारे दूसरे सवाल भी होते हैं, यानी कि किस तरीके से मैं कंपनी को चूज करूं, किस तरह का प्रोडक्ट होना चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में। तो मेजर 3-4 क्वेश्चन, सवाल जो आते हैं, वो सवाल का जवाब मैं इस वीडियो में आपको दे रहा हूं। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के भविष्य के बारे में मैं बात करूं तो एक स्टेटमेंट मैं कर सकता हूं कि फ्यूचर इज रियली ब्राइट। हम सबको पता है कि आज के दिन में बहुत सारे लोगों को जॉब से निकाल रहा है। ट्रेडिशनल बिजनेस में इतने सारे इनसिक्योरिटीज है, और एनआरआईज जो बाहर से इंडिया में वापस आ रहा है, बहुत सारे लोग वापस वो दोबारा वहां पे नहीं जा रहे हैं। तो यानी कि ये सब कुल मिला के देखे तो अपॉर्चुनिटी मार्केट तो बढ़ने वाला है। तो इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग, जहां पे इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, और जहां पे आपको सपोर्ट और मेंटरशिप मिलते हैं, और जहां पे आप कुछ अच्छे कंपनी, जो एस्टैब्लिश कंपनी, जो प्रोडक्ट वाले कंपनी से काम करके कुछ अच्छे पैसे कमा सकते हैं, ये सब देखे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का भविष्य, फ्यूचर इज रियली ब्राइट। जब अपॉर्चुनिटी इतना ब्राइट होता है, उसके साथ ही साथ एक थ्रेट भी है। हमको एक थ्रेट के बारे में भी बात करना चाहिए। थ्रेट यह है कि जब अपॉर्चुनिटी इतना ब्राइट होता है तो बहुत सारे उस तरह का जो फ्रॉड लोग जो होता है, जो फास्ट मनी कमाना चाहता है, उस तरह का लोग भी कुछ ना कुछ स्कीम्स लेके मार्केट में आ चुके हैं। वो भी कहते हैं कि हम भी नेटवर्क मार्केटिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग में ही काम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली अगर आप देखें तो वो सब मनी चेन्स है, इलीगल पिरामिड स्कीम्स है। कैसे हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, बहुत सारे लोग ये सवाल भी पूछते हैं। सुनो, इंडिया में तो डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत क्लियर एक गाइडलाइन है। उसके मुताबिक इंडिया में सिर्फ कंज्यूमर प्रोडक्ट, चाहे वो वेलनेस प्रोडक्ट्स हो या एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हो, उस तरह का प्रोडक्ट्स को डील करने के लिए ही नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल यूज कर सकते हैं। डिपॉजिट स्कीम्स, इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, शेयर, कंपनी का शेयर बेचने के लिए, शेयर ट्रेडिंग तो अच्छा है, लेकिन शेयर बेचने के लिए वो जो नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल, मल्टी लेवल मार्केटिंग मॉडल यूज करना, इंश्योरेंस सेल करने के लिए मल्टी लेवल मार्केटिंग यूज करना, क्रिप्टो करेंसी तो आज के दिन में तो सुप्रीम कोर्ट ने लीगलाइज कर चुके हैं। लेकिन चैलेंज ये होता है कि बहुत सारे लोग अब क्रिप्टो करेंसी के ऊपर मल्टी लेवल मार्केटिंग डाल रहे हैं। ये बहुत खतरनाक खेल है। सो बिकॉज क्रिप्टो करेंसी एक करेंसी है, एक फाइनेंशियल एक्सचेंज के लिए करेंसी जैसा है। तो वो लेके तो आप एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट लेके आप नेटवर्क मार्केटिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग नहीं कर सकते हैं। तो डिपॉजिट स्कीम्स, इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, शेयर्स बेचना, कंपनी का शेयर्स बेचना, इंश्योरेंस मार्केट करना, क्रिप्टो करेंसी का मार्केट करना, ये सब चीजें नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग मॉडल में इलीगल है। ये बहुत क्लियरली समझ लो, इलीगल है। तो ये इसके लिए इंडिया में तो सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, SFIO नाम का एक ऑफिस है, वो क्वासी जुडिशियरी ऑफिस है, जहां पे अगर कंप्लेन मिला, वो तो साबित हो गया तो सीधा 7 साल तक जेल में डाल सकते हैं एक शख्सियत को। तो इसमें सिर्फ कंपनी को ही नहीं पेनाल्टी मिलेगा, जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं वो सभी को पेनाल्टी मिलता है। तो सिर्फ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के लिए ही, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन और सेल के लिए ही नेटवर्क मार्केटिंग और मल्टी लेवल मार्केटिंग मॉडल इंडिया में अप्रूव्ड है। ये बहुत क्लियरली समझ लो। सालों से सवाल लोग पूछते हैं कि बाइनरी कॉम्पेंसेशन प्लान्स लीगल है या इलीगल है।
जो कंपनीज बाइनरी कॉम्पनसेशन प्लान चलाते हैं वो लीगल है या इलीगल है? अगर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मैंने कभी नहीं देखा कि बाइनरी प्लान इलीगल है, ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है। तो यानी कि कॉम्पनसेशन प्लान बाइनरी होना चाहिए या जनरेशन होना चाहिए, इस तरह का चीज़ों के ऊपर कोई गवर्नमेंट का कोई वर्डिक्ट नहीं है, कोई गवर्नमेंट का कोई गाइडलाइन भी नहीं है। कॉम्पनसेशन प्लान जो भी चाहे आप कर सकते हैं, प्रोवाइडर आप कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का डील कर रहे हैं तो। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं कह सकता हूं, बाइनरी कॉम्पनसेशन प्लान में जो कंपनीज चलाता है उसमें मैंने जो देखा है वो बहुत सारे अनएथिकल प्रैक्टिसेस उसमें होता है। ये कैसे होता है? आप सपोज उस तरह के कंपनी में ज्वाइन किया और आपने बहुत काम करके हार्ड वर्क करके एक बहुत बड़ा ह्यूज नेटवर्क क्रिएट कर दिया, तो उसके बाद सपोज दूसरे कंपनी का एक लीडर है, वो आपके जो ऊपर का जो अपलाइन लीडर या कंपनी को डायरेक्टली कांटेक्ट करके कहे कि मैं पूरा ग्रुप को लेके आपके कंपनी में आने के लिए तैयार हूं, मुझे एक लेग चाहिए। तो आपने जो इतने साल हार्ड वर्क करके जो लेग बनाया है वो लेग उनके नीचे यानी कि आपके ऊपर वो बंदे को इंसर्ट करने का तरीका यहां पे इंडिया में बहुत सारे बाइनरी कंपनीज चलाते हैं। ये प्योरली अनएथिकल है। आपने सालों से काम करके इतने बड़े ह्यूज नेटवर्क क्रिएट किया और एक दिन आपको भी पता नहीं है, आपके अपलाइन में आपके सीनियर लीडरशिप में दूसरे एक बंदे को इंसर्ट कर रहा है। और वहां पे ये भी होता है, कुछ लीडर्स इतने सारे आईडीज लेके बैठा है कि अगर कुछ दूसरे कंपनी से कोई आए तो आईडी दे दे और उनको अनड्यू एडवांटेज दे दे। तो इसलिए बाइनरी कॉम्पनसेशन प्लान में जो कंपनी इंडिया में चल रहा है उसे मेजॉरिटी कंपनीज में मैंने देखा है इस तरह का अनड्यू एडवांटेजेस और अनइक्वल अपॉर्चुनिटी का ये जो एक चैलेंज मैं देख रहा हूं। दैट इज द मेजर थिंग। लेकिन लीगल इलीगल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एनालाइज करने की जरूरत नहीं है, एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली आपको एनालाइज करना चाहिए। मैंने कह चुका है कि नेटवर्क मार्केटिंग और मल्टी लेवल कॉम्पनसेशन प्लान में जो चलाने वाले कंपनीज है वो सब कंपनीज का ऑब्जेक्टिव एक ही है कि कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में डील करें। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में दो तरह का कंज्यूमर प्रोडक्ट्स होता है मेरे ख्याल से, जनरलाइज करें तो। एक तो होता है एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, यानी कि आपका जो हर एक दिन का जो यूज के लिए जो होता है, सॉप है, डिटर्जेंट है, शैम्पू है, कुछ हेल्थ प्रोडक्ट्स है, ये सब एफएमसीजी कैटेगरी में होता है। दूसरा जो होता है स्पेशलिटी सेगमेंट। इंडिया में ही नहीं पूरे दुनिया में देखें तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में दो तरह का कंपनीज है। एक तो एफएमसीजी कैटेगरी में काम करते हैं, दूसरा जो होता है स्पेशलाइज्ड कैटेगरी में काम करता है। मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं, मैं सिर्फ एग्जांपल्स है और जो कंपनीज में रेफर कर रहा हूं उसे भी ज्यादा कंपनीज मार्केट में हैं। वेस्टीज मार्केटिंग, मोदी केयर, आरसीएम, इस तरह का कंपनीज जो है जो एफएमसीजी कैटेगरी में काम करता है। जैसे यहां पे स्पेशलिटी सेगमेंट में अगर आप देखें तो हर्बलाइफ है जो उनका वेट मैनेजमेंट के ऊपर वो काम करते हैं। टपरवेयर है जो हेल्थी फूड कंटेनर बॉक्सेस वो बेचते हैं। ओरिफ्लेम है जो कॉस्मेटिक्स में काम करते हैं। एमवे का तो एफएमसीजी में भी है, लेकिन न्यूट्रलाइट तो स्पेशलाइज सेगमेंट में आते हैं। और फॉरएवर लिविंग जो होता है वो जो स्पेशलाइज सेगमेंट में आता है। तो दोनों तरह का कंपनीज होता है, दोनों सेगमेंट्स अच्छे काम चल रहा है पूरे दुनिया में अगर आप देखें तो ये नहीं कह सकते कि नेटवर्क मार्केटिंग के लिए सिर्फ एफएमसीजी कंपनीज और एफएमसीजी प्रोडक्ट्स ही ठीक है या स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स ही ठीक है। नहीं, दोनों ठीक है। आपको चूज करना है कि किस तरह का कंपनी के साथ, किस तरह का बिजनेस मॉडल में आप फिट हो जाएंगे। यानी कि नॉर्मली मैंने जो देखा है कि एफएमसीजी कंपनीज जो होता है वो मासस के साथ डील करते हैं। मासस यानी कि ह्यूज नंबर्स और मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, ये मासस के साथ डील करते हैं। जो स्पेशलिटी सेगमेंट में जो काम करते हैं वो कंपनीज और उनका डिस्ट्रीब्यूटर्स अगर आप देखें वो प्रोडक्ट स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स है, इसलिए कुछ प्रीमियम होता है, इसलिए मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास में वो लोग काम करते हैं। तो आपके लिए क्या सूटेबल है आपको चूज करना है। आप जनरलाइज कैटेगरी में मासस के साथ काम करना चाहते हो या आप स्पेशलिटी सेगमेंट में कुछ मिडिल अपर मिडिल क्लास वो जो उस तरह का लोगों के साथ काम करना चाहते हो जो आपके लिए अच्छा लगता है। जैसे इंडिया में तो मर्सिडीज बेंज बेचने वाले सेल्स प्रोफेशनल्स भी है, मारुति बेचने वाले प्रोफेशनल्स भी है। तो दोनों अच्छी तरीके से बेच रहे हैं, दोनों बढ़िया कार्स है। आप किस सेगमेंट से ज्यादा कनेक्ट कर सकते हैं उसके मुताबिक आपको डिसाइड करना है किस तरह का कंपनी के साथ आपको काम करना है। यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है, चूजिंग द राइट कंपनी।
मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में जब ज्वाइन करते हैं या एक कंपनी से दूसरे कंपनी में जाते हैं, मेजर क्राइटेरिया उनके लिए होता है कॉम्पनसेशन प्लान। ये कंपनी 35% देते हैं, एक कंपनी 37% देते हैं, तो ये कंपनी अच्छा है। ये तो गलत बात है। कॉम्पनसेशन प्लान इज द लास्ट थिंग यू शुड बी लुकिंग। जो अगर आप कंपेयर कर रहे हैं, आप स्टडी कर रहे हैं, तो कॉम्पनसेशन प्लान लास्ट स्टडी करना चाहिए, क्योंकि कॉम्पनसेशन प्लान आज के दिन में 35% देने वाला एक कंपनी कुछ ना कुछ चेंज करके, तो वो भी अगर चाहे तो 37% और 38% पे उनका कॉम्पनसेशन प्लान भी इंक्रीज करा सकते हैं। तो कॉम्पनसेशन प्लान देख के आप डिसाइड मत करो। जब कंपनी को आप चूज कर रहे हैं तो आपको पहला देखना चाहिए कि कौन है कंपनी का फाउंडर और फाउंडर्स कौन है। ये कैसे पता चलेंगे? आपको आरओसी का बहुत सारे कनेक्टेड वेबसाइट्स है, उसमें देखे, उस कंपनी का जो नाम टाइप करे तो आप देख सकते हैं कि वो कंपनी का जो डायरेक्टर्स कौन कौन है। ये भी देखना है कि जो आपके सामने स्टेज में फाउंडर जैसा दिखा रहा है उनका ही नाम है क्या डायरेक्टर के नाम पे, क्योंकि ऐसे भी कंपनीज इंडिया में हैं जहां पे जो एक्चुअल फाउंडर का नाम डायरेक्टर के नाम पे नहीं है। क्यों? क्योंकि जब डायरेक्टर के नाम पे आपका नाम आ गया तो आप लीगली लायबल है। समझ गया ना? तो अगर कंपनी के लिए कुछ इश्यूज हुआ तो आप लीगली लायबल है। तो इसलिए जो कुछ कुछ इंटेलिजेंट बंदे हैं वो उनका ड्राइवर या गार्डनर को डायरेक्टर बनाते हैं। उस तरह का चीज भी इंडिया में चल रहे हैं। मैं बहुत क्लियरली आपसे शेयर कर रहा हूं। तो इसलिए आपको देखना चाहिए कि फाउंडर्स कौन है। वो आपको आरओसी कनेक्टेड, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज कनेक्टेड जो वेबसाइट्स है उसमें देखे तो आपको पता चलेगा डायरेक्टर्स कौन है, उनका बैकग्राउंड क्या है। मैंने देखा है इंडियन मार्केट में ही अच्छे नेटवर्क लीडर्स जिन्होंने बहुत बड़ा ग्रुप्स क्रिएट किया है, एक दिन उनको ऐसा लगा कि मैं क्यों नहीं एक खुद का कंपनी ओपन करूं, और कंपनी ओपन किया, 1 साल में डूब गया। क्यों? क्योंकि नेटवर्क बिल्ड करने के लिए जो स्किल्स चाहिए, उसके लिए आपको चाहिए मोटिवेशनल स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स, पीपल स्किल्स, ये सब चाहिए आपको, और लीडरशिप स्किल्स, ये सब चाहिए। लेकिन आपको एक कंपनी मैनेज करने के लिए ये स्किल्स तो डेफिनेटली चाहिए, उसके साथ ही साथ आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट स्किल्स चाहिए, आपको फिनेंस के बारे में कुछ ना कुछ तो जानकारी चाहिए, कॉस्टिंग के बारे में जानकारी चाहिए, आपको एचआर के बारे में, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में जानकारी चाहिए, आपको ऑपरेशंस मैनेजमेंट के बारे में जानकारी चाहिए। तो ये नहीं है तो डूब जाएगा 100%। क्योंकि एक नेटवर्क लीडर तो ज्यादा से ज्यादा मोटिवेशन और हॉप से ग्रुप को चलाता है, लेकिन एक कंपनी मैनेजमेंट में आ गया तो सिर्फ हॉप से काम नहीं चलेगा। यहां पे लॉजिक चलता है, यहां पे डेटा चलता है। तो आपको ये देखना चाहिए कि जो आपका कंपनी, जो भी कंपनी आप सर्च कर रहे हैं, वो कंपनी का जो फाउंडर होता है या फाउंडर्स होता है, उनका मैनेजमेंट लेवल पे, कॉर्पोरेट मैनेजमेंट लेवल पे एक्सपीरियंस होना चाहिए, नेटवर्क में भी उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये दोनों एक साथ मिल गया तो मेरे ख्याल से उस तरह का जो फाउंडर और फाउंडर्स सही तरह का कंपनी चलाएंगे। और एक और चीज आपको देखना है, ये फाउंडर्स का वैल्यूज क्या है। कंपनी का भी रिटन डाउन वैल्यूज होगा, वो वैल्यूज चेक करना चाहिए। और ये वैल्यूज और प्रिंसिपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस मॉडल पे, क्योंकि आप जब इस तरह के कंपनी के साथ जुड़े होते हैं तो आपके नाम उस कंपनी से कनेक्टेड हो गया। लोग ज्वाइन करेंगे आपको देखे, कंपनी को देखे नहीं। तो ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि कंपनी का जो क्रेडिबिलिटी और फाउंडर्स का क्रेडिबिलिटी और उनका बैकग्राउंड चेक करना आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। सो इसलिए मैंने इसके ऊपर इतना फोकस किया है। कॉम्पनसेशन प्लान डेफिनेटली इंपॉर्टेंट ही है, लेकिन मैंने जैसे पहले सवाल के लिए मैंने जवाब दे दिया, सिर्फ कॉम्पनसेशन प्लान देके कंपनी चूज मत करो। कंपनी चूज करने के बाद आपको डिसाइड करना है, वो चेक करना है कि कॉम्पनसेशन प्लान कैसे है। यह समझना चाहिए आपको, नेटवर्क मार्केटिंग और मल्टी लेवल मार्केटिंग शॉर्ट टर्म फास्ट मनी क्रिएट करने का अपॉर्चुनिटी नहीं है। यह समझ लो पहले। वो स्कीम से, फास्ट मनी फ्लाई बाय नेट ऑपरेटर स्कीम से, जहां पे आप तुरंत पैसा, 1 महीने पे पैसा कमा सकता है। मैंने देखा है इस तरह का प्रॉमिसेस मार्केट में चलते हैं, जहां पे कहते हैं कि ये कंपनी के साथ तो काम करे तो बहुत टाइम लगेगा पैसा बनाने के लिए, इस कंपनी में तो तुरंत पैसा मिलेगा। अरे तुरंत पैसा मिलना है तो बहुत सारे इस तरह के इलीगल स्कीम्स मार्केट में है, क्यों नहीं वहां पे जाके ज्वाइन करे। तो कॉम्पनसेशन प्लान उस तरह का होना चाहिए, मेरा ओपिनियन नहीं है। दुनिया में जो वेल नोन इकोनॉमिस्ट होता है, जो रॉबर्ट कियोसाकी जैसा,
वो भी कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग जो होता है वो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल इनकम, रेसिडुअल इनकम क्रिएट करने का अपॉर्चुनिटी है। इमीडिएट इनकम, एक महीने में इनकम क्रिएट करने का अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो आप देखना चाहिए कि ये कॉम्पनसेशन प्लान लॉन्ग टर्म आपको सस्टेनेबल इनकम क्रिएट कर सकते हैं या नहीं, रेसिडुअल इनकम क्रिएट करके आपको दे सकते हैं या नहीं, ये चेक करना चाहिए। फास्ट मनी, इमीडिएटली जितना पैसा मिल जाएगा, कितने फास्ट मुझे पैसा बना सकता है, कितने महीने में मैं पैसा बना सकता हूं, ये सब सवाल पूछ के नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को असेस मत करो। आप कोई ना कोई इलीगल स्कीम में, फास्ट मनी स्कीम में फंस जाएंगे। पोटेंशियल के बारे में बात करूं तो मैं बहुत एक्साइटेड होकर तो 1 घंटे के लिए बात कर सकता हूं। इंडियन मार्केट में मेरा कहना यह है कि यह इंडस्ट्री शुरू भी नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि मैं कुछ फिगर्स आपसे शेयर करता हूं। पूरे दुनिया का 2018-19 का फिगर अगर आप देखें, WDS वर्ल्ड डायरेक्ट सेलर्स एसोसिएशन के जो फिगर्स के मुताबिक पूरे दुनिया में टोटल डायरेक्ट सेलिंग यानी कि कंज्यूमर प्रोडक्ट्स से डील करने वाला जो भी कंपनीज है वो सब कंपनीज का टोटल टर्नओवर कुल मिला के तकरीबन $192 बिलियन का था। उसमें अमेरिका नंबर 1 है $35.6 बिलियन पे, तकरीबन 2.5 लाख करोड़। और उसके पीछे है चाइना 35.2 ऐसे कुछ है, यानी कि ऑलमोस्ट 2.5 लाख करोड़, सोच लो। और यह है अमेरिका और चाइना। और उसके बाद हमारे जो मलेशिया जो होता है, जहां पे पॉपुलेशन सिर्फ 4 करोड़ का है, वहां पे होता है टोटल टर्नओवर 2018-19 का अगर आप देखें तो $4.2 बिलियन। $4.2 बिलियन यानी कि ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ पकड़ो। तो अब आप सोच लो इंडिया में कितना हो सकता है। 136 करोड़ का पॉपुलेशन है हमारा, और हम सोच रहे हैं कि हम पे तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री और नेटवर्क मार्केटिंग इतना जबरदस्त तरीके से ग्रो कर रहा है। इंडिया में टोटल इंडस्ट्री का टर्नओवर सिर्फ $1.5 बिलियन है। $1.5 बिलियन यानी कि 10,000 से लेके 12,000 करोड़ का है टोटल इंडस्ट्री का टर्नओवर, उतना ही है। तो यानी कि जब मैंने कहा कि यहां पे इंडस्ट्री शुरू भी नहीं हुआ है, तो अब आप समझ गया होगा। यानी कि एक तरफ 136 करोड़ पॉपुलेशन वाला इंडिया को देखो, जहां पे 12,000 करोड़ का टोटल टर्नओवर है टोटल इंडस्ट्री का, और अमेरिका को देखो जहां पे 2,50,000 करोड़ का जो टर्नओवर है वहां पे ऑलरेडी। और अमेरिका, यूरोप और यूके कुल मिला के उसका जो पॉपुलेशन बनता है इंडिया में जो मिडिल क्लास एंड अबव का पॉपुलेशन के इक्वल। तो इंडियन मार्केट के पोटेंशियल के मुताबिक हम बिजनेस शुरू भी नहीं किया है। यस, ऑफ कोर्स नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में बहुत सारे लीडर्स आजकल दिखा रहा है एक फिगर, जो KPMG का जो फिगर है, KPMG जो लीडिंग कंसल्टिंग फर्म है, उन्होंने जो कह रहा है कि 2025 तक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इंडिया में 65,000 करोड़ तक पहुंच जाएगा। ये कंसल्टिंग कंपनीज जो प्रोजेक्शंस करते हैं ना, वो पुराने जो अभी तक जो बिजनेस हुआ है उसके मुताबिक करते हैं। तो 65,000 करोड़ वो कह रहे हैं कि अभी तक जो सेल हुआ है उसके मुताबिक 2025 में 65,000 करोड़ का इंडस्ट्री बन जाएगा। लेकिन मैं कह सकता हूं कि आज के दिन में ही इंडियन मार्केट का पोटेंशियल, प्रोजेक्शन नहीं, पोटेंशियल 1,50,000 करोड़ का है। 1,50,000 आज के दिन में। कुछ ना कुछ वजह से हमने अचीव नहीं किया, लेकिन यह है इंडियन मार्केट का पोटेंशियल। और मैं गारंटी कर सकता हूं आने वाले कुछ सालों में आप देखेंगे उस तरह का जो मोमेंटम और ग्रोथ इंडियन मार्केट में डेफिनेटली हो जाएगा, और तुरंत हम 1,50,000 करोड़ तक डेफिनेटली पहुंच जाएगा। ये 1.5 बिलियन से 15 बिलियन तक पहुंचने का जो जर्नी के लिए मेरे ख्याल से, मेरे एनालिसिस के मुताबिक 3 चीजें होना चाहिए इंडियन मार्केट में। नंबर 1, प्रोडक्टिविटी पर डिस्ट्रीब्यूटर। अगर आप अमेरिका को देखें तो अमेरिका में एवरेज डिस्ट्रीब्यूटर का जो एनुअल सेल या एनुअल वॉल्यूम जो होता है, यानी कि वॉल्यूम और सेल पर डिस्ट्रीब्यूटर पर एनम अमेरिका में होता है, वो $250 है। $250 यानी कि तकरीबन 20,000 रुपीस, और महीने में 2,000 रुपीस आप कह सकते हैं। आप सोचते होंगे कि इतना कम है क्या?
समझ लो ये पूरा डिस्ट्रीब्यूटर्स का है। नेटवर्क मार्केटिंग में तो आपको पता होगा कि बहुत सारे लोग इनएक्टिव भी है। तो ये मैं कह रहा हूं एवरेज, तो एवरेज $250 का है पर डिस्ट्रीब्यूटर पर एनम वॉल्यूम। चाइना में अगर आप देखें तो $650 का है। $650 ऐसे 50,000 रुपीज पकड़ो, महीने में तकरीबन 4,000 रुपए के ऊपर पर डिस्ट्रीब्यूटर पर एनम। और हमारे जो मलेशिया में यहां पे छोटा मार्केट है, 4 करोड़ का पॉपुलेशन, वहां पे होता है $150 पर एनम। अब आप बताइए इंडिया में कितने हो सकता है? $100 पर एनम नहीं, $75 पर एनम वो भी नहीं, 50 वो भी नहीं, इवन $30 पर एनम भी नहीं है। यानी कि इंडिया में एवरेज डिस्ट्रीब्यूटर का प्रोडक्टिविटी या वॉल्यूम पर एनम $28 है। $28 यानी कि तकरीबन 2,000 रुपीज पर एनम। महीने में होता है 200 रुपीज पर डिस्ट्रीब्यूटर। आप कह सकते हैं एंटरप्रेन्योरशिप है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, 200 रुपीज महीने का बिजनेस कुछ भी नहीं है। इसका रीजन क्या है, क्यों ऐसे हो रहा है इंडियन मार्केट में? मैं कह सकता हूं कि उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कंपनीज लेना चाहिए, लीडर्स भी लेना चाहिए। इंडियन मार्केट से मेजॉरिटी कंपनीज जो होता है वो सब कंज्यूमर नेटवर्क बिल्ड कर रहे हैं और लोगों को सिखा रहे हैं कि कंज्यूमर नेटवर्क बिल्ड करो। मेरे ख्याल से हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हैं, डायरेक्ट कंज्यूमर बिजनेस में नहीं है। तो हमको सेल्स का वर्ड ज्यादा यूज करना चाहिए। इस इंडस्ट्री को यहां से $15 बिलियन तक पहुंचाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज हम यही लेवल पे टिके हो जाएंगे। ये बहुत क्लियर है। तो इस इंडस्ट्री में जो भी लोग हैं वो सब, उनका एटीट्यूड सिर्फ कंजम्पशन मॉडल से सेल्स मॉडल में चेंज करना चाहिए। यूएस जैसे देशों में अगर आप देखें तो एफटीसी, फेडरल ट्रेड कमीशन के रूल के मुताबिक कंज्यूमर नेटवर्क या होलसेल बाइंग क्लब बिल्ड करना इलीगल है। यूएस में अगर आप देखें तो यूएस में तो डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हर एक साल में एक ऑडिट रिपोर्ट प्रेजेंट करना है। वहां पे एक डिस्ट्रीब्यूटर मिनिमम 10 कस्टमर्स को सर्विस करना जरूरी है। तो क्यों यूएस में इतना प्रोडक्टिविटी है? क्योंकि वो सेलिंग मॉडल है। तो यहां पे तो कंज्यूमर नेटवर्क बिल्ड कर रहे हैं। मेरे ख्याल से जब तक इंडिया में यही चीज चलेंगे, कंज्यूमर नेटवर्क, हमारा जो प्रोडक्टिविटी यहां पे ही रहेंगे। तो अगर इंडस्ट्री को नेक्स्ट लेवल पे लेके चलना है तो डेफिनेटली आपको सेल्स नेटवर्क के बारे में बात करना चाहिए, आपको रिटेल के बारे में बात करना चाहिए। हर एक डिस्ट्रीब्यूटर कुछ ना कुछ वॉल्यूम क्रिएट करना चाहिए। सोच लो आज के दिन में तो 2,000 रुपए पर आनम का जो पर डिस्ट्रीब्यूटर जो वॉल्यूम निकलता है वो सिर्फ 20,000 रुपए बन गया। तो यानी कि महीने में 2,000 रुपए का बन गया, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो इंडस्ट्री टर्नओवर तो 15 बिलियन हो चुके हैं। दैट इज व्हाई आई सेड, इसलिए मैंने कहा था ये इंडियन मार्केट का पोटेंशियल आज के दिन में ही $15 बिलियन का है। मेरे ख्याल से डेफिनेटली कुछ कंपनीज उस डायरेक्शन में जा रहा है। आने वाले कुछ कंपनीज उस डायरेक्शन में डेफिनेटली सोचेंगे, सोचना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होता है कि बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री में होंगे लेकिन प्रोडक्टिविटी कुछ भी नहीं होगा। सेकेंड पॉइंट जो होता है वो मार्केट एक्सपेंशन है। मार्केट एक्सपेंशन यानी कि ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन नहीं, जिस तरह का लोग बिजनेस में आ रहा है उसके बारे में बात कर रहा हूं। आज के दिन में अगर आप देखें तो इंडिया में पूरे हर एक कंज्यूमर प्रोडक्ट से जो नेटवर्क मार्केटिंग करने वाला कंपनी का टोटल डिस्ट्रीब्यूटर्स को देखे तो जो फिगर WSA में है वो सिर्फ 55 लाख है। छोड़ो 2 करोड़ पकड़ो या 3 करोड़ पकड़ो, टोटल डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है हर एक कंपनी में कुल मिला के इंडियन मार्केट में मिडिल क्लास एंड अबव का पॉपुलेशन होता है 40 करोड़। और यहां पे क्या चल रहा है, एक नया कंपनी ओपन कर रहे हैं तो वो कंपनी जो ऑलरेडी एक्सिस्टिंग कंपनी में जो लोग होता है ना, जो ऑलरेडी एक्सिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स है उनको ही पकड़ के यहां पे ला रहा है। इस कंपनी में वहां पे जा रहा है, वहां से यहां पे जा रहा है, लेकिन आपका मेजर चंक मेजोरिटी पीपल तो बाहर है, वो लोग इंडस्ट्री में भी कनेक्टेड नहीं है। मेरे ख्याल से कंपनीज और लीडर्स इसके बारे में सोचना चाहिए किस तरीके से जो लोग इस इंडस्ट्री का पार्ट नहीं है उस लोगों को किस तरीके से हम इंडस्ट्री में लेके आए। उसके लिए जो भी चेंजेस हमको करना पड़ेगा, चाहे वो अप्रोच मेथोडोलॉजी पे हो, चाहे वो इमेज के ऊपर हो, वो करना पड़ेगा।
यानी कि ह्यूज मार्केट, ह्यूज पोटेंशियल मार्केट बाहर है। इस कंपनी से उस कंपनी में जाना, उस कंपनी से लोगों को पकड़ के नया कंपनी ओपन करना, यह अनहेल्थी चीज इस इंडस्ट्री में कंप्लीटली स्टॉप करना है और जो नए लोगों को बिजनेस में लेके आना है। दैट इज कॉल्ड मार्केट एक्सपेंशन। थर्ड पॉइंट मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, वो प्रोसेस में जो चेंज लाना चाहिए। प्रोसेस यानी कि बिजनेस करने का तरीका। मैं इसलिए कह रहा हूं, यानी कि अगर आप देखें तो पिछले 20 साल में हर एक इंडस्ट्री, चाहे वो एयरलाइन इंडस्ट्री हो, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री हो, जो भी इंडस्ट्री आप चेक करें तो ये सब इंडस्ट्री में बहुत सारे डिसरप्शंस हो चुके हैं। डिसरप्शंस यानी कि टेक्नोलॉजी ने बहुत सारे चेंजेस उस इंडस्ट्री में ला चुके हैं। नेटवर्क मार्केटिंग ही ऐसे एक इंडस्ट्री है जहां पे टेक्नोलॉजी का डिसरप्शन बहुत कम है। तो मैं बहुत क्लियरली कह सकता हूं कि जो कंपनीज टेक्नोलॉजी को सही तरीके से अडॉप्ट करेंगे, यूज करेंगे, वो कंपनीज आने वाले दिनों में बहुत ग्रो करेगा। ये भी बहुत क्लियर है। यंगस्टर्स, बहुत सारे यंगस्टर्स आजकल नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को देख रहे हैं और वो लोग डेफिनेटली टेक्नोलॉजी को सही तरीके से इस इंडस्ट्री में यूज करेगा और वहां पे ह्यूज ग्रोथ हासिल करेगा। क्यों? क्योंकि मेरे ख्याल से इतने सारे लोगों का ड्रीम फुलफिल करने वाला कोई दूसरा इंडस्ट्री दुनिया में नहीं होगा। इसके बावजूद भी क्यों इसके ऊपर इतने सारे लोगों के मन में नेगेटिविटी है? मैंने देखा है बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन करके काम करना चाहता है, लेकिन वो नहीं चाहते है कि सर मैं तो इंटरेस्टेड हूं, लेकिन मैं मेरे रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के पीछे पड़ना नहीं चाहता हूं। तो ये पुश मार्केटिंग जो नेटवर्क मार्केटिंग में होता है, वही एक नेगेटिव मार्क होता है। जो भी कंपनीज इसके अंदर सेंस ऑफ प्राइड डालेगा, ये पुश मार्केटिंग को पुल मार्केटिंग में डालेगा, वहां से ब्रेक थ्रू बन जाएगा, वहां पे डिसरप्शन बन जाएगा। और डेफिनेटली आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ कंपनीज तो ये डिसरप्शन डेफिनेटली करेगा 100%। तो ये 3 चीजें आप ध्यान रखना। नंबर 1, प्रोडक्टिविटी पर डिस्ट्रीब्यूटर, सबसे इंपॉर्टेंट वही है। नंबर 2, मार्केट एक्सपेंशन, नए लोगों को बिजनेस में लेके आना। नंबर 3, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन। ये 3 चीजें इस इंडस्ट्री में ज्यादा से ज्यादा कंपनीज जब अडॉप्ट करेगा, उस टाइम से लेके आप इस इंडस्ट्री का जो फेज 2 आप देखेंगे, जहां पे 1.5 बिलियन से 15 बिलियन तक पहुंचने के लिए उतने सारे सालों की जरूरत भी नहीं होगा। इन शॉर्ट, इंडस्ट्री का भविष्य, फ्यूचर बहुत ब्राइट है। इस इंडस्ट्री से करियर बिल्ड करने के लिए और प्रोफेशन बिल्ड करने के लिए जो भी लोग सोच रहे हैं, मैं सभी को कंग्रेचुलेट कर रहा हूं, क्योंकि आने वाले दिनों में इतने सुंदर एक भविष्य इस इंडस्ट्री में है। लेकिन सही तरह का कंपनी को चूज करो, कंपनीज के फाउंडर्स के बारे में सही तरीके से आप रिसर्च करो, प्रोडक्ट्स के बारे में रिसर्च करो और देख लो, यानी कि फ्यूचरिस्टिक तरीके से, यानी कि जो फ्यूचर के लिए फ्यूचर रेडी कंपनी है या नहीं, जो फ्यूचर के लिए बेनिफिशियल बन सकते हैं, उस तरह का मॉडल है या नहीं उस कंपनी के अंदर, ये सब देखे आप एक अच्छी डिसीजन आपके फ्यूचर के लिए, आपके परिवार के फ्यूचर के लिए और आपका ड्रीम्स फुलफिल करने के लिए आप ले लो। डेफिनेटली सही कंपनी, सही फाउंडर्स और सही तरह का एजुकेशन सिस्टम, ये सब कुल मिला के आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए तो बहुत बढ़िया एक ट्रैक है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। So I welcome all of you who are actually aspiring to fulfill their dreams through this industry. उनका सपने पूरे करने के लिए इस इंडस्ट्री से कनेक्ट होने वाले सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू।